हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, तेज़ धूप इतनी होने लगी है कि कभी अपनी प्लांट्स को अंदर रखो, कभी बाहर रखो, ऐसा मौसम हो गया है। क्योंकि तेज़ धूप में प्लांट रखने से ख़राब हो जाते हैं, झुलस जाते हैं, जो उनकी पत्तियां होती है वो ब्राउन हो जाती है और हमें एक बच्चे के जैसे ही इनकी केयर भी करनी होती है। अरे भाई, जब हम इतना इनको महंगा खरीद कर लेके आते हैं, अब अगर केयर नहीं करेंगे तो अपने प्लांट को कैसे बचा पाएंगे। प्लांट्स को बचाना भी ज़रूरी है। जैसे हम अपने बच्चों को धूप छाँव में खेलने से मना करते हैं, बाहर जाने से भी मना करते हैं। अब ये आ तो नहीं सकते, खुद अंदर नहीं आ सकते, बाहर नहीं आ सकते, तो इनको तो हमको रखना ही पड़ता है। तो हमें इनकी केयर भी एक बच्चे के जैसे ही करनी होती है, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, इतने महंगे प्लांट आने लगे हैं। अगर एक प्लांट की भी पत्ती ख़राब हो जाए तो जान निकल जाती है सही में मेरी। तो मैं तो बताती हूँ, अगर एक प्लांट की भी कुछ पत्ती ख़राब हो जाए, कहीं कुछ कीड़ा भी लग जाए, तो मैं तो बेचैन हो जाती हूँ और इसको क्या करूँ, ये तो प्लांट ख़राब हो जाएगा। क्योंकि मैं इतना अट्रैक्ट हो गई हूँ इन प्लांट से, इतना अच्छे लगने लगा है मुझे भी सबसे ही ज़्यादा। मैं हर टाइम इनमें घुसी रहती हूँ। तो मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही प्लांट शेयर करूँगी कि आपको जो धूप में नहीं रखने हैं। तो पहला प्लांट है मेरा ये पीस लिली का बहुत ही सुंदर प्लांट होता है और नर्सरी से बहुत महंगा भी आता है। तो महंगा हो या सस्ता हो, प्लांट तो प्लांट ही होता है, बचाना तो उसको बहुत ज़रूरी है। मैंने ये 2 प्लांट लेके आई थी, मैंने सेपरेट करके भी बनाए हैं कुछ प्लांट इसमें से। और एक प्लांट मेरा ऐसा ही है और बहुत सुंदर प्लांट भी होता है। इसमें कम से कम 2-3 महीने तक ये फ्लावर टिका ही रहता है। एक फ्लावर और था तो वो तो सूख गया था। तो फिर है हमारा दूसरा प्लांट है हमारा एग्लोनिमा का स्नो वाइट, ये भी बहुत महंगा आता है और इसको भी हमारा बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार ही खरीदना मुश्किल हो जाता है। तो इसको भी आप छाँव में रखिए। अगर छाँव में नहीं रख सकते तो आप कोई भी घर का कुछ ऐसा भी जो वेस्ट मटेरियल होता है, तो आप उससे भी आप इनको एक टीन शेड की तरह से बना सकते हैं और इनको बहुत सारे सेपरेट करके भी बना सकते हैं, क्योंकि इन प्लांट्स को बचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इनकी पत्तियां जो सूखी हुई होती है तो वो फिर अच्छी भी नहीं लगती है गार्डन में। फिर है हमारा स्नैक प्लांट भी एक इंडोर प्लांट ही है, तो इसको भी आप घर के अंदर रख के बचा सकते हैं, क्योंकि बाहर रखने से इसकी पत्तियां भी खराब हो जाएगी और फिर आप अपने प्लांट को नहीं बचा पाएंगे। बस ये प्लांट आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, बस इतना कहते हैं कि हमें धूप छांव से बचा के रखिए। ज़्यादा पानी नहीं मांगेंगे, आपसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं मांगेंगे। आप इनको पानी 1 दिन छोड़ के दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। 2 दिन छोड़ के दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। बस इनको धूप से बचा के रखिए। फिर है हमारा ड्रेसिना का। ड्रेसिना की इतनी सारी वैरायटी आती है, बस क्या ही बताएं, इतनी सुंदर वैरायटी है। कम से कम मैंने 8-10 तो मैंने देखी है और 5-6 तो मेरे पास है भी। तो ये भी ड्रेसिना के ऐसे ही प्लांट होते हैं, जैसे ये पत्तियां हो रखी है धूप में रखने से ऐसे ही पत्तियां हो जाती है। तो आप इसको भी धूप से बचा के रखिए, घर के अंदर रखिए। अगर घर के अंदर इतना नहीं रख सकते हैं तो बाहर ही कुछ ऐसा इनके लिए कीजिए कि ऊपर कोई, अपने घर में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं कि ऊपर टांग सकते हैं। इनके लिए टीन शेड भी बना सकते हैं। फिर है हमारा सेफलेरा का भी बहुत सुंदर प्लांट होता है और ये भी 2-3 वैरायटी में आता है। 2-3 में देखा है, 2-3 तो वैरायटी है मेरे पास। तो इसको भी आप धूप में रख के बचा सकते हैं, क्योंकि बाहर धूप में रखने से भी इसकी पत्तियां खराब हो जाएगी। और पानी आप इसमें 1 दिन छोड़ के दीजिए, पानी की कोई टेंशन नहीं है। बस आप अपने प्लांट को अभी धूप से बचा के रखिएगा। अरे क्या होता है कि अभी कभी हम धूप में से परेशान रहते हैं, अभी सर्दी से बाहर निकल के आए हैं तो अब धूप से परेशान हो गए। फिर है हमारा ये नॉरफॉक भी ऐसा ही प्लांट है। ये भी घर के अंदर चलने वाला ही प्लांट होता है, तो आप इसको भी घर के अंदर ही रखिए। ये भले ही आप इनको सनलाइट ना मिले, ये ट्यूबलाइट में भी चल जाते हैं। ये ऐसे प्लांट होते हैं, थोड़े महंगे तो आते हैं, तो बहुत सुंदर भी लगते हैं। हमारे घर के डेकोरेट करने के लिए भी सुंदर प्लांट होते हैं ये। फिर है हमारा रबर प्लांट भी एक इंडोर प्लांट ही है और ये भी नर्सरी से बहुत महंगा ही आता है। तो आप इसको भी धूप से बचा के रखिएगा। इसमें भी 3 वैरायटी आती है, 2 वैरायटी तो है मेरे पास, एक ये वाली एक वेरीगेटेड है। तो जो बिग ब्लैक कलर आता है वो नहीं है मेरे पास। अभी सर्दी से हमारे प्लांट डोरमेंट से निकल के आए हैं, तो अब इनको धूप की टेंशन हो गई। अब धूप से बचाओ बोलो तो हल्ला मच रहा था, अरे सर्दी से बचाओ, सर्दी से बचाओ। तो क्या ही करे, हम भी परेशान, प्लांट भी परेशान, कभी धूप कभी गर्मी सर्दी, तो वो तो मौसम में आता ही रहेगा। फिर है हमारा मोर पंखी का प्लांट, तो इसको भी आप घर के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि बाहर रखने से इसकी पत्तियों का कलर भी फीका पड़ जाएगा और थोड़ी झुलसने भी लगेगी। वैसे तो बहुत प्लांट ऐसे होते हैं कि बाहर आपने देखा होगा, बड़े बड़े हॉल में होटल में बाहर खड़े रहते हैं, बट वो ना ज़मीन में होते हैं। तो फिर है हमारी बोट लिली का प्लांट। ये
अवे प्लांट है, तो इसको भी आप रियो प्लांट है सॉरी, तो इसको भी आप धूप से बचा सकते हैं, क्योंकि धूप में रखने से इसकी पत्तियों का भी कलर ख़राब हो जाएगा। तो अभी मैं बात कर रही थी कि कभी सर्दी कभी बाहर, तो ऐसे रखने से तो भाई वो तो मौसम में आता ही जाता रहेगा, तो क्या ही करें, प्लांट्स को बचाना भी तो बहुत ज़रूरी है। जब हमने अपना ये हमारा शौक है प्लांट रखने का, तो क्या ही करें, होता है ऐसा, कभी बाहर कभी अंदर करने पड़ते हैं, इनको भी धूप सर्दी इनको भी सब कुछ लगता है। तो फिर हमारी पर्पल हार्ट, तो पर्पल हार्ट को भी आप अंदर रख सकते हैं। वैसे तो ये परमानेंट प्लांट है, आप इसको कहीं भी रखिए, बट क्या होता है तेज़ धूप में जब आप इसको रखोगे तो इसकी पत्तियां झुलस जाएगी और वो फिर अच्छी भी नहीं लगेगी, थोड़ा कलर भी फीका हो जाता है। वैसे मरेगा तो नहीं आपका ये धूप में रखने से प्लांट। फिर है हमारा जेड प्लांट। जेड प्लांट एक शुभ प्लांट होता है और ये भी परमानेंट प्लांट है। आप इसको धूप में रखिए, छाँव में रखिए, कहीं भी, वैसे तो ये सर्वाइव करता रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। बट वो ये अगर तेज़ धूप होती है, तेज़ धूप में रखने से फिर वो ये इसकी ग्रोथ थोड़ी रुक जाती है और पत्तियाँ भी थोड़ी इसकी सूखने लगती है। तो आप इसको सुबह की 1-2 घंटे की अगर धूप मिल जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 घंटे की धूप मिल जाए तो प्लांट सर्वाइव करता रहता है। फिर है हमारा जेजे प्लांट। तो जेजे प्लांट तो एक इंडोर प्लांट ही है और इसको भी आप धूप से बचा के रखिए। इसको ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं है, ये ट्यूबलाइट में भी चलने वाले प्लांट है और सुंदर प्लांट भी होते हैं। और नर्सरी से वही है बात, महंगे भी आते हैं, तो इतने महंगे प्लांट है तो फिर तो उनको बचाना ही पड़ता है। तो इसको भी आप अंदर रख सकते हैं। फिर है हमारा प्रेयर प्लांट। तो प्रेयर प्लांट भी एक इंडोर प्लांट ही है, इसको तो आप धूप से बिल्कुल बचा के रखिएगा, नहीं आपकी सारी ऐसी पत्तियां सूख जाएगी। और ये तो मुझे बहुत ही सुंदर लगता है। इस प्लांट में इतने सारे कलर है, ग्रीन है, येलो है, वाइट है और पर्पल है। तो ये बहुत सुंदर प्लांट होता है और शुभ भी माना गया है, मैंने देखा भी है बहुत बार, मैंने कहीं पढ़ा भी है, देखा भी है। तो ये एक शुभ प्लांट होता है, बहुत लोग इसको बाथरूम में, अपने ड्राइंग रूम में, हर जगह रखते हैं। तो फिर है हमारा कैलेथिया का। कैलेथिया के भी बहुत महंगे प्लांट आते हैं और बहुत सुंदर भी होते हैं। कैलेथिया के प्लांट अपनी पत्ती से ज़्यादा सुंदर लगते हैं, जो इनकी पत्तियों पे डिजाइन बना हुआ होता है, कुदरत का ही कमाल है। तो आप इसको भी इंडोर करके रख सकते हैं, ये भी एक इंडोर ही प्लांट है और ये भी नर्सरी से थोड़े महंगे आते हैं। और आप इनको एक बार महंगे भी आते हैं तो कोई नहीं है, सेपरेट करके आप बहुत सारे प्लांट बना भी सकते हैं। फिर है हमारा मोन्स्टेरा। तो मोन्स्टेरा का तो कमाल ही देखो, कुदरत का कैसे पत्ते कटे हुए रहते हैं। बहुत से तो लोग बोलते हैं आके कि अरे इसके तो पत्ते खा गए, कीड़े लग गए हैं इसमें। मैं बताती हूँ, अरे नहीं, मैं भी पहले ऐसे ही सोचती थी, बट ये कुदरत का ही कमाल है, कुदरत ही ऐसे पत्ते इनमें कटिंग करके भेजते हैं। तो आप इसको भी अंदर रखिए। फिर है हमारी स्पाइडर प्लांट। तो इसको भी आप धूप से बचा के रखिएगा, क्योंकि बाहर धूप में रखने से भी इसकी पत्तियां झुलस जाएगी। और आप इसको एक प्लांट ले आइए, बस ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है, आपको 30 से 40 रुपए का मिल जाएगा। और आप सेपरेट करके, मेरे पास तो इतना सारा जंगल बन चुका है स्पाइडर प्लांट का, कम से कम भी 8-10 प्लांट हो चुके हैं। अब मुझे कुछ जगह भी नहीं मिल रही है तो छोटे छोटे कंटेनर में ही लगाने पड़ रहे हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है स्पाइडर प्लांट भी। फिर है हमारी क्रोटोन का प्लांट। क्रोटोन भी एक बहुत ही सुंदर प्लांट होता है, ये भी अपनी पत्तियों से खूबसूरत लगता है। अगर आप इसको एक कोने में भी रख दोगे तो भी एक फ्लावर की कमी नहीं होने देगा, फ्लावर की कमी को पूरा करके रखेंगे क्रोटोन के प्लांट। इनकी पत्तियाँ इतनी सुंदर होती है और बहुत सारे डिजाइन में भी आते हैं, छोटी पत्ती, बड़ी बड़ी बड़ी, सबसे छोटी, मतलब बहुत ही सुंदर प्लांट होता है क्रोटोन का। तो आप इसको भी धूप से बचा के रखिएगा, धूप में रखने से इसकी भी पत्ती खराब हो जाएगी। फिर है हमारी फिलोडेंड्रोन। तो आप इनको भी धूप से बचा के रखिए, ये भी इंडोर प्लांट होता है और बहुत सुंदर भी होता है। और सबसे बड़ी बात है, वही नर्सरी से महंगा भी आता है। तो आप इसको भी अंदर ही रखिएगा, बाहर नहीं रखना है। तो ये सेपरेट भी हो जाते हैं, मैंने दोनों प्लांट ही सेपरेट करके ही बनाए हैं, एक ही प्लांट लेके आई थी मैं। और फिर है हमारी सेकुलेंट वैरायटी। आप बोलोगे कि फिर सेकुलेंट वैरायटी को लेके आ गए, अरे ये भी तो हमारे प्लांट ही है और महंगे भी आते हैं, तो इनको भी तो धूप से बचाना पड़ता है ना, ये भी तो धूप में रख के ख़राब हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, इनमें कीड़ा भी बहुत जल्दी लगता है। अभी मैंने देखा था पिछले कुछ दिन पहले मेरे प्लांट में एक सुंडी लग गई थी, तो पत्ते खा रही थी वो, और तो मैंने देखा अरे ये, तो इनकी भी केयर करनी पड़ती है। वैसे तो ये अनकेयर प्लांट है, नहीं पानी भी नहीं मांगते हैं, फर्टिलाइजर भी नहीं मांगते हैं और सुंदर भी इतने लगते हैं। और फिर है हमारी मनी प्लांट। तो मनी प्लांट हो या गोल्डन पोथोस हो या एंजॉय पोथोस हो, कोई भी हो, तो इनको भी आप धूप से बचा के रख सकते हैं। रख सकते हैं नहीं, रखना ही चाहिए आपको, अंदर रखिए इनको। जो मेरी एंजॉय पोथोस है, तो इसके तो नखरे इतने ज़्यादा हैं महारानी जी के,
कि ये तो ग्रो ही नहीं कर रही है, पता नहीं क्या चाहती है। और जो गोल्डन पोथोस है मेरी इतनी अच्छे से चल रही है, ये तो मस्त है, एकदम फूली हुई है। मनी प्लांट भी हमारी फूली हुई है, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन फ्री प्लांट है दोनों। तो एंजॉय पोथोस थोड़ा टेंशन में है, अब पूछती भी हूँ, बताती नहीं है कि क्या हो रखा है क्या नहीं। फिर है हमारे सिंघोनियम जी, सिंघोनियम भी एकदम बिल्कुल मस्त टेंशन फ्री प्लांट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी धूप में रखिए, थोड़ा सा बचा के रखिए धूप से। पानी ज़्यादा नहीं मांगेंगे आपसे, फर्टिलाइज़र नहीं मांगेंगे आपसे, बस आपसे इतना ही बोलेंगे कि हमें भी धूप से बचा लो यार, हम भी तो आपके घर में ही बैठे हैं, हमारी क्या गलती है। फिर है हमारी बुस्टन फर्न, तो ये भी एक इंडोर प्लांट ही होता है, तो इसको भी आप धूप से बचा के रखिएगा, अंदर रखिएगा, क्योंकि ये भी एक थोड़ा महंगा आता है। इसकी बास्केट मुझे 350 रुपये की बताई थी, तो मैं छोटा पॉलीथीन बैग में लगा हुआ ही ले आई थी। तो ये भी 2-3 वैरायटी में आती है, तो इनको भी आप घर के अंदर ही रखिए, बाहर रखने से इनकी पत्तियां ही झुलस जाएंगी और आपका प्लांट खराब हो जाएगा, फिर आपके गार्डन में मुश्किल हो जाएगा आने के लिए। फिर है हमारी डेफन बेकिया, डेफन बेकिया भी एक ऐसा ही प्लांट है, तो इसको भी, ये तो इंडोर ही प्लांट है, सनलाइट की इसकी ज़रूरत नहीं होती है, एक ट्यूबलाइट में ही ग्रो करता रहता है ये। बस आप इसको घर के अंदर रखिए और इतने सारे प्लांट हो जाते हैं इसके भी। आप इसको भी सेपरेट करके कटिंग से कैसे भी बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। ये भी थोड़ा नर्सरी से महंगा ही आता है, पानी भी ज़्यादा नहीं मांगता है। फिर है हमारा एरिका पाम, एरिका पाम भी आपने देखा ही होगा, वैसे तो बहुत बाहर देखा होगा आपने, बाहर ज़मीन में लगे रहते हैं। ज़मीन में लगे और गमले में लगे प्लांट को बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जो न्यूट्रिशन हमारे ज़मीन में लगे प्लांट को मिलता है वो गमले में नहीं मिल पाता है, तो इसलिए हमें इनकी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। जो गमले में लगे रहते हैं इनको हमें धूप से बचा के रखना पड़ता है। वैसे तो ये प्लांट देखा होगा आपने, बाहर धूप में, तेज़ धूप में रोड किनारे भी मिल जाते हैं, डिवाइडर पे भी मिल जाते हैं, बहुत जगह खड़े रहते हैं, तो वहाँ भी अच्छे से ग्रो करते हैं, बट वो ये ज़मीन में लगे रहते हैं वो। फिर है हमारी कोलियस प्लांट, तो कोलियस प्लांट भी एक हमारा इंडोर प्लांट ही है, तो इसको भी आप धूप से बचा के रखिए। ये भी बहुत सारी वैरायटी में आता है, कम से कम 8-10 वैरायटी तो मैंने देखी है इसकी, 5 से 6 वैरायटी है मेरे पास। तो इसको भी आप अगर धूप में रखोगे तो पत्तियों का कलर इसका ख़राब हो जाएगा। 1-2 घंटे की सुबह की धूप लगती है तो वो लगाइए, उससे तो और ज़्यादा चमक आएगी। बट जो दोपहर की धूप होती है उससे बचा के रखिएगा। अब धूप तेज़ होने लगी है, हमारे धूप में निकलना इतनी मुश्किल हो रहा है, तो प्लांट ही कैसे झेल सकते हैं भाई, हम भी 9-10 बजे तक तो काम कर लेते हैं गार्डन में। फिर है हमारा एवरग्रीन चाइनीज एग्लोनिमा, तो इसको भी आप धूप से बचा के रखिए। ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है, इंडोर प्लांट ही है ये भी। इसको भी ज़्यादा सनलाइट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, ये तो प्योर इंडोर प्लांट है, तो इसको आप ज़रा सी भी धूप ना लगाइएगा, आप घर के अंदर ही रखिएगा और हमेशा ये आपके गार्डन में बना रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। फिर है हमारी एक और फिलोडेंड्रॉन, तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है, ये भी एकदम इंडोर प्लांट है, इसको भी सनलाइट की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप भले ही ट्यूबलाइट दोगे इसको तो मिल जाए, सर्वाइव करता रहेगा, ये बाहर बिल्कुल नहीं चलेगा, धूप में तो ख़राब हो जाएगा। अभी हम अपने गार्डन में इतना वर्क करने में लगे हैं, कभी प्लांट कुछ अंदर रखने या कुछ बाहर रखने, मेरा भी इतना सारा काम लोड हो रखा है, तो मैं भी लगी हूँ 2-3 दिन से, कभी बाहर कभी अंदर करने में। कुछ प्लांट इतने सारे हो रखे हैं तो देखना भी पड़ता है कौन से बाहर रखे जाएंगे। फिर है हमारे कॉकटेल फंड, तो इसको भी आप धूप से बचा के रखिए, ये भी धूप में ख़राब हो सकता है, ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है। फिर है हमारा एग्लोनिमा का सिल्वर ग्रीन प्लांट, तो इसको भी आप धूप से बचा के रखिए, ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है, इसको भी सनलाइट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको ट्यूबलाइट में भी रखोगे तो भी ये सर्वाइव करता रहेगा और वो बेबी प्लांट भी देता रहेगा आपको। बस आप इसको थोड़ा सा पोट बढ़ा दीजिएगा, गमला बढ़ा दीजिएगा, जितना बड़ा गमला दोगे उतने अच्छे से ही ये सर्वाइव करेंगे। जितने छोटे आप गमले में लगाओगे तो उतना ही कम सर्वाइव करते हैं। तो जो भी मैंने प्लांट आपके साथ शेयर किया आप उनको सभी को अंदर रखिएगा, अंदर ज़्यादा इतना नहीं है, बस अगर कुछ प्लांट ऐसे 1-2 घंटे की धूप लगती है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।